ये नैतिकता का जो लोग पाठ पढ़ाते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, वो सब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। नमस्कार, हिमाचल आज के इस विशेष राजनीतिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में एक बड़ा जन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। मकसद था व्यवस्था परिवर्तन की सफल गाथा सुनाना, लेकिन यह सम्मेलन कांग्रेस के जश्न का कम और पार्टी की आंतरिक विभाजन रेखाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन का मंच ज्यादा बन गया। आज का यह विश्लेषण 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। वीरभद्र परिवार की जानबूझ कर की गई अनदेखी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का विस्फोटक गुस्सा और मुख्यमंत्री सुक्खू और उनके डिप्टी के बीच पनपता तनाव। विवाद की शुरुआत हुई मंडी में लगी प्रचार सामग्री से। शहर भर के होर्डिंग्स और पोस्टरों में कांग्रेस के दिग्गज 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की तस्वीरें पूरी तरह से गायब थी। वीरभद्र सिंह, जिन्हें राजा साहब के नाम से जाना जाता था, हिमाचल कांग्रेस का पर्याय रहे हैं। उनकी अनदेखी ने परिवार और उनके समर्थक गुट को गहरा आघात पहुंचाया। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि प्रतिभा सिंह और उनके मंत्री पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने इस सरकारी समारोह से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। यह बहिष्कार कांग्रेस के भीतर सुक्खू गुट और वीरभद्र परिवार के बीच चल रही सत्ता की खींचतान को सार्वजनिक करने जैसा था। यदि सरकार ने अपनी ही सबसे बड़ी विरासत का सम्मान नहीं किया तो यह पार्टी के भीतर एकता के दावों पर सवाल खड़ा करता है। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के हाईकमान को भी असहज किया है। यह उल्लेखनीय है कि राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी समारोह से अपनी दूरी बनाए रखी, जिससे यह संदेश गया कि शायद हाईकमान भी इस विवादित आयोजन से खुद को अलग रखना चाहता था। दूसरा और शायद सबसे अधिक विस्फोटक घटनाक्रम उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का मंच से दिया गया आक्रामक भाषण था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जहां सहमत रहे और विपक्ष पर केंद्रित रहे, वहीं अग्निहोत्री ने अपनी ही सरकार के तंत्र पर हमला बोल दिया। उन्होंने उन अधिकारियों पर सीधी उंगली उठाई जिन पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप था और चेतावनी दी, जो भी लोग सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको हम निपटेंगे, नेस्तनाबूद करके रहेंगे। अफसरशाही भी समझ जाए, रात के अंधेरे में ही निपट लेंगे इनको। ऐसा काम नहीं चलेगा। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुकेश अग्निहोत्री एक संतुष्ट आदमी है जीवन का। मुकेश अग्निहोत्री किसी से नहीं डरता, लेकिन कोई कुचलने की कोशिश करेगा, रोंदने की कोशिश करेगा, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे हम। ये हम इस मंच से कहना चाहते हैं, मंडी की देवभूमि से कहना चाहते हैं। हमारी गारंटियों की बात करते हैं। मुझे जब से मैं राजनीति में हूं चुनौतियां मिलती रही है, और जब मुख्यमंत्री बना 3 चुनौतियां मेरे सामने खड़ी थी। एक चुनौती की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहली चुनौती, अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पता लगा, जो आज सोशल मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो चक्कर के बीजेपी के कार्यालय में 20 लोग बिठाए हैं मेरे खिलाफ, उनको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने इस प्रदेश की गरीब जनता पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा। उस कर्जे को चुकाने के लिए, क्योंकि कर्जे की किस्त की अदायगी करनी है, मूलधन की अदायगी करनी है, ब्याज की अदायगी करनी है, हमें कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। यह हताशा उप मुख्यमंत्री की कार्यशैली में नौकरशाही के नियंत्रण की कमी को दर्शाती है, लेकिन इस भाषण का राजनीतिक संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा था। जब उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू को सलाह दी कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर आपको ऐसे लोगों से निपटना है तो दोनों हाथों से छड़ी पकड़नी होगी,
तो यह स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री की नेतृत्व शैली पर किया गया एक सार्वजनिक और अप्रत्यक्ष हमला था। उन्होंने खुद को एक सख्त नेता के रूप में पेश किया जो पार्टी कार्यकर्ताओं का काम करवाना चाहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री एक अलग प्रशासनिक मार्ग पर चल रहे हैं। भाजपा ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों हताश हैं, जिससे यह साफ हो गया कि सरकार के दो शीर्ष स्तंभों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हमारा विश्लेषण बताता है कि ये दोनों घटनाएं मिलकर एक अस्थिर राजनीतिक समीकरण बनाती हैं। वीरभद्र परिवार का अलग होना मुख्यमंत्री सुक्खू पर दबाव बनाने की रणनीति है, जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी विरासत को अनदेखा न किया जाए। कांग्रेस जो 2022 का चुनाव बड़े अंतर से नहीं जीती थी, यह इस आंतरिक विभाजन को झेलने की स्थिति में नहीं है। वहीं अग्निहोत्री और सुक्खू के बीच का तनाव केवल कार्यशैली का नहीं है, बल्कि नियंत्रण और शक्ति के बंटवारे का है। उप मुख्यमंत्री ने अपने बयानों से यह दर्शाया है कि वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और अधिक आक्रामक रुख की मांग कर रहे हैं। मंडी का यह जश्न सरकार के लिए गंभीर चेतावनी है। यह सरकार के अंदरूनी मतभेदों को सार्वजनिक कर रहा है, जिससे विपक्ष को हमला करने का सीधा मौका मिला है। यदि कांग्रेस हाईकमान जल्द ही इन धड़ों के बीच मध्यस्थता नहीं करता है, तो यह अंतर्कलह न केवल सरकार के अगले 2 साल के कार्यकाल को प्रभावित करेगी, बल्कि भविष्य के चुनावों में पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी करेगी। हिमाचल आज पर हम इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखेंगे। दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।